आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, टैली की क्लास में आपका वेलकम है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वैल्यूएबल फीचर्स के बारे में, अदर वैल्यूएबल फीचर्स जो कि है हमारे स्प्लिट कंपनी, बैकअप कंपनी और इसी तरीके से पासवर्ड बनाना, सिक्योरिटी कंट्रोल, रीस्टोर करना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अदर वैल्यूएबल फीचर्स पार्ट 2, जो कि है इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में, इसे टैली पे हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए हम इसके स्टेप्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है स्टेप्स फॉर बैकअप। बैकअप बनाना, इसके बारे में आपको जानकारी होगी कि बैकअप हम क्यों बनाते हैं। बैकअप बनाने के लिए हमारी कंपनी जो है सेफ रहती है। यदि किसी कारणवश डिलीट हो जाती है तो हम उसका बैकअप बनाकर उसे वापस से रीस्टोर कर सकते हैं और अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम स्टेप्स फॉर बैकअप। They are following 6 easy steps to get the data backed up. टैली में डेटा को बनाने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। फर्स्ट है गो टू कंपनी इन्फो मेन्यू, यूज़ ऑल्ट प्लस F3 फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। डेटा का बैकअप लेने के लिए आपको कंपनी इन्फो पे जाकर ऑल्ट F3 को प्रेस करना है। सेलेक्ट बैकअप मेन्यू, द बैकअप प्रोसेसिंग स्क्रीन विल अपीयर। वहाँ पे आपको बैकअप मेन्यू को सेलेक्ट करना है और जहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई देगी बैकअप प्रोसेसिंग से रिलेटेड। तीसरा पॉइंट है सेलेक्ट द सोर्स ऑफ डेटा, नॉर्मली दिस विल बी सेलेक्टेड ऑटोमेटिकली, नो नीड टू चेंज। यहाँ पे आपको दो अलग अलग प्रकार से डेटा को दिखाएगा कि फर्स्ट जो है सोर्स ऑफ डेटा, कि डेटा का जो सोर्स है वो कहाँ पे है, हमारे कंप्यूटर के किस डिस्क पे है या किस ड्राइव पे है, या कहाँ पे जाके हमारे कंपनी का जो टैली का डेटा है वो स्टोर होता है। तो ये बेसिकली अपने आप ही ये दिखाएगा, ये अपने आप मैनुअल डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका चेंज द डेस्टिनेशन इफ़ रिक्वायर्ड। बैकअप आपको कहाँ पे बनाना है, कंप्यूटर किस ड्राइव पे बनाना है, या यदि आपको पेन ड्राइव के थ्रू लेना है तो वहाँ पे आप उसका डेस्टिनेशन पाथ डालेंगे। बेसिकली ये जो सोर्स और डेस्टिनेशन है, यहाँ पे हमारे सिस्टम का जो डेटा का जो पाथ है, डायरेक्शन है, वो दिया होता है। दिस नीड्स टू बी चेंज्ड इन मोस्ट केसेस इफ़ यू वांट डेटा बैक्ड इन अ रिमूवेबल डिस्क। यदि यहाँ पे अपने आप से कोई दिखा रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें आप मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, या फिर आप पेन ड्राइव के थ्रू या फिर रिमूवेबल डिस्क के थ्रू इसको ले सकते हैं। उसके बाद आपको कंपनी को सेलेक्ट करना है, जिस कंपनी को आप बैकअप के लिए लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको एंड ऑफ लिस्ट को सेलेक्ट करना है, देन फिर एक्सेप्ट एंड सेव द स्क्रीन, द डेटा विल बी बैक्ड अप इन डेस्टिनेशन फोल्डर यू हैव मेंशन। हमारा डेटा बैकअप का जो डेटा फोल्डर है वो डेस्टिनेशन में जाकर बनेगा जहाँ पे हमने उसको मेंशन किया है। चलिए देख लेते हैं हम टैली पे कैसे करेंगे इसको। तो ये हमने टैली को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप ऑल्ट F3 से जाएंगे और यहाँ पे बैकअप पे जाके इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और इस तरीके से आपको स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेलेक्ट कंपनीज टू बैकअप, वो कंपनी सेलेक्ट करिए जिसके लिए आप बैकअप बनाना चाहते हैं। सोर्स में आपका डायरेक्शन दिखा रहा है कि आपका जो सोर्स फाइल्स हैं, मतलब टैली पे आपने जितने भी कंपनीज़ को बनाया है वो कहाँ पे जाकर सेव हो रहा है, स्टोर हो रहा है डेटा। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे माई कंप्यूटर को ओपन किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने यहाँ से मैं एक बार बैक करके भी आपको बता देती हूँ। हमारा डेटा जो है वो है सी ड्राइव पर, है ना। तो सी ड्राइव के टैली 9 ओरिजिनल के अंतर्गत है और यहाँ पे आपको डेटा का फोल्डर दिख रहा है जहाँ पे हमारी जितनी भी कंपनी हमने इसमें बनाई है टैली में वो यहाँ पर शो हो रही हैं। ये कंपनी जो है अपने नाम से शो नहीं हो रही है, ये यहाँ पर कंपनी के नंबर से, जिसे हम कंपनी कोड भी कहते हैं, इसके थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमारी इतनी कंपनियाँ हमने जितनी बनाई थी वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अभी हम जाते हैं वापस टैली पे और देखते हैं बैकअप के लिए हमें कैसे शो करेगा टैली। जैसा कि मैंने बताया कि यदि अपने आप से शो कर रहा है तो इसको आप चेंज कर सकते हो। ई ड्राइव, यदि ई ड्राइव है, देख लेते हैं क्या ई ड्राइव है।
यस, तो यहाँ पे ई ड्राइव है। अदरवाइज़ यदि कोई कुछ भी नहीं दिखा रहा तो वहाँ पे आप उसका ड्राइव का नाम डाल सकते हैं और ये वहाँ पर या फिर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो बैकअप बने वो न्यू वॉल्यूम मतलब ई ड्राइव के अंतर्गत बने। तो चलिए हम बना लेते हैं, एंटर करेंगे और यहाँ पे जिस कंपनी को आप सेलेक्ट करेंगे उसके लिए डेटा बनेगा। मान लीजिए मैं ABC प्राइवेट लिमिटेड के लिए बैकअप बना रही हूँ, इसको करेंगे एंटर और एंड ऑफ लिस्ट। आप चाहें तो एक से ज़्यादा कंपनियों का बैकअप रख सकते हैं, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद बैकअप बन गया है। बैकअप के बनने से हमारी कंपनी यहाँ से हटेगी नहीं, वो स्टिल रहेगी, बट जो फोल्डर है वो बन जाएगा हमारे न्यू डायरेक्शन पे या जो हमने डेस्टिनेशन पे सेलेक्ट किया था उस पर बन जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले नहीं था, ये TBK 900 करके यहाँ पे बैकअप फोल्डर ये बन गया है, कंप्रेस्ड है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे हमने बना लिया है। अब देखते हैं रीस्टोर करना। रीस्टोर करना क्या होता है कि इसके बारे में तो हम पहले ही वीडियो में जान चुके हैं। रीस्टोर उन्हीं डेटा का होगा जिसके लिए हमने बैकअप को बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं इसके स्टेप्स के बारे में। स्टेप्स फॉर रीस्टोर डेटा। द यूज़र मस्ट इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर रीस्टोरिंग द डेटा बैकअप। हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। डू नॉट रिस्टोर ओल्ड और इररिलेवेंट डेटा। ऐसे डेटा को नहीं रखना है जो किसी काम के नहीं है, जो बहुत पुराने हो गए हैं, बेवजह हमारे लिए ये स्टोरेज का काम बढ़ाएंगे। डू नॉट रिस्टोर डेटा फ्रॉम अ डैमेज मीडिया। रिस्टोर हमें ऐसे में नहीं करना है जो कि डैमेज्ड हो, यानी ऐसी जगह पे हमें डेटा को स्टोर नहीं करना जो डैमेज्ड हो या ख़राब हो। डू नॉट रिस्टोर डेटा इन द सेम फोल्डर एज एग्जिस्टिंग डेटा सिंस इट मे ओवरराइट द एग्जिस्टिंग डेटा। कई बार क्या होता है कि हमारा जो डेटा है यदि वो फाइल पहले से वहाँ पे बनी हुई है टैली पे, और यदि वापस से हम इसको रीस्टोर करते हैं बैकअप बनाने के बाद, तो वो उसे ओवरराइट कर देगा। जो डेटा वहाँ पे या जो कंपनी वहाँ पे पहले से बनी है उस पर ये ओवरराइट कर देगा। नेक्स्ट है स्टेप्स देख लेते हैं हम। टू रिस्टोर द बैकअप टेकन ऑन अनदर मीडिया, एग्जीक्यूट द फॉलोइंग स्टेप्स। यदि आप अलग चाहे तो आप उसी पर रिस्टोर कर सकते हैं, या फिर आप अलग मीडिया या जैसे पेन ड्राइव वगैरह CD में है उसमें हम ले सकते हैं। स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट है गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन प्रेस ऑल्ट प्लस F3 और या फिर क्लिक F3 फॉर कंपनी इन्फो, जहाँ पे हम उसे सेलेक्ट करेंगे। द कंपनी इन्फो मेन्यू अपेयर्स आएगा, आप सेलेक्ट करिए रीस्टोर को। उसके बाद हमें दो बातों का ध्यान रखना है, जैसा कि हमारे प्रीवियस बैकअप वाले में था। जो स्क्रीन आती है आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई देगा डेस्टिनेशन और सोर्स। डेस्टिनेशन क्या है? इज़ द पाथ और द फोल्डर वेयर डेटा बैकअप नीड्स टू बी रिस्टोर। ये डेस्टिनेशन वो है जहाँ पे हमने पहले बैकअप बनाया होगा, तो ये हमको वहाँ से लेना है जहाँ हमारा डेटा जो बैकअप बना हुआ है और जहाँ से वो रिस्टोर के लिए होगा, उपयोग में आएगा। देन है सोर्स इज द फोल्डर और पाथ वेयर डेटा बैकअप फाइल और ऑटो बैकअप फाइल फॉर मल्टीपल कंपनीज आर स्टोर्ड। द पाथ स्पेसिफाइड कैन बी ऑन द सेम स्टोरेज डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस और ए स्टोरेज डिवाइस ऑन द नेटवर्क। तो सोर्स में वहाँ जहाँ पे ये जाके रिस्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नोट वाली चीज़ है कि हमें क्या ध्यान रखना है। द लास्ट प्रोवाइडेड सोर्स एंड द डेस्टिनेशन पाथ आर पॉपुलेटेड एंड डिस्प्लेड। सोर्स वाले जो पाथ होता है वहाँ पे हमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड होता है वो हमको कई बार शो करता है या डिस्प्ले करता है, और या हम कह सकते हैं कि जो लास्ट प्रोवाइडेड सोर्स है, मतलब लास्ट टाइम हमने जो प्रोवाइड किया था सोर्स में, वो हमको डिस्प्ले कर सकता है। तो डेस्टिनेशन और सोर्स में कई बार पहले के ही पाथ को दिखाता है जो कि बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं। तो आप चाहे तो इसको सोर्स में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीस्टोर के लिए हमें क्या करना है। इन द बैकअप सेक्शन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड कंपनी और कंपनीज फ्रॉम लिस्ट ऑफ ऑल कंपनीज डिस्प्लेड टू रीस्टोर द डेटा, और सेलेक्ट ऑल आइटम टू रिस्टोर डेटा ऑफ ऑल द कंपनीज अवेलेबल। यदि आप चाहें तो आप सिंगल कंपनी के लिए भी रिस्टोर कर सकते हैं, या फिर ऑल जो भी अपने जिसके लिए बैकअप बनाया है, यदि सभी के लिए बैकअप बनाया है तो सभी को आप रिस्टोर कर सकते हैं। द रिस्टोर ऑटो बैकअप ऑफ मल्टीपल कंपनी सेलेक्ट एंड ऑफ लिस्ट इन नेम ऑफ कंपनी अंडर बैकअप। यदि आपके रिस्टोर वाले स्क्रीन पर यदि आपको ऑटो बैकअप दिखाता है, टैली 9 ERP 9 के आप
बहुत ज़्यादा न्यूली वर्जन पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको शो करेगा ही कि ऑटो बैकअप के लिए। ऑटो बैकअप किस लिए होता है? मल्टीपल कंपनी जब आप क्रिएट करते हो तो इसके लिए होता है। यदि आप वहाँ पे नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो आप वहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं व्हाट इज़ ऑटो बैकअप। द एग्जिस्टिंग रीस्टोर यूटिलिटी इज इनहेंस्ड विद एन एडिशनल कैपेबिलिटी टू रीस्टोर डेटा बैकअप ऑफ मल्टीपल कंपनीज टेकन यूजिंग द ऑटो बैकअप फीचर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटो बैकअप कंपनी बैकअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडिशनल हो जाता है ऑटो बैकअप के लिए, जहाँ पे आप मल्टीपल वाली जो कंपनियाँ होती हैं, मल्टीपल कंपनीज को है वो उसका एक साथ बैकअप जो है बना सकते हो। द बैकअप ऑफ मल्टीपल कंपनीज इज स्टोर्ड इन अ सिंगल फाइल नेम tbk.900 in the user defined path provided while configuring auto backup। आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं या दूसरा पाथ भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है, सिंगल फाइल बनती है ऑटो बैकअप के लिए। While restoring the auto backup data, tele.erp9 display the backup version followed by the last update time. This allows the user to select and restore the latest backup। जब आप ऑटो बैकअप को रीस्टोर करते हैं तब टेली आपको दिखाता है कि आपने जो लास्ट टाइम जो अपडेट किया था उस वर्ज़न को ये फॉलो करेगा। दिस अलाउज द यूज़र टू सेलेक्ट एंड रीस्टोर द लेटेस्ट बैकअप। ये अलाउ करता है कि यूज़र जो है अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता है कि वो किसको ऑटो बैकअप को रीस्टोर करना चाहता है या फिर जो है लेटेस्ट बैकअप को ये रिस्टोर करेगा, जो हाल ही में अभी हमारा बैकअप बना है उसको रिस्टोर करेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं टेली में रिस्टोर करने की प्रक्रिया। अब मान लीजिए किसी कारण से आपकी जो ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो डिलीट हो गई या डिलीट कर दी गई है, आप उसे वापस लेना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने उसके लिए रिस्टोर को बनाया है। तो यदि आप देख सकते हैं कि इधर पे जो ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है हमारी यहाँ पे शो नहीं हो रही है, तो अब इसके लिए हम रिस्टोर को करेंगे। तो रीस्टोर के लिए हम जाएंगे रीस्टोर पर ऑल्ट F3 के माध्यम से, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है। कई बार टेली के किसी वर्ज़न में जो हमारे अपडेटेड वर्जन है उसमें ये वेरीफाई के लिए भी पूछता है। तो यदि आपसे वेरीफाई के लिए पूछेगा तो आप सबसे पहले रीस्टोर करने से पहले आप उसे वेरीफाई करें, ताकि उसमें जो भी एरर्स वगैरह होंगे या जो भी उसमें गलतियाँ होंगी उसको वो आपको दिखाएगा, फिर आप उसको करेक्ट करके देन रीस्टोर पर जाएंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि रीस्टोर का हमको दिखाई दे रहा है, जहाँ डेस्टिनेशन ये है और सोर्स फाइल जो है हमारा ई है, यहाँ से उठ के ये डेस्टिनेशन वापस इसमें आ जाएगा। चलिए हम सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने जो बैकअप बनाया है वो ABC प्राइवेट लिमिटेड के लिए बनाया है। तो यहाँ पे आप इसको एंटर करेंगे और एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे सेलेक्ट कंपनी में, तो ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है ABC प्राइवेट लिमिटेड जो है ये हमारी कंपनी वापस आ गई है। इसमें कोई भी डेटा जो है चेंजेस नहीं हुए हैं, जैसा कि इसमें पहले से था ये बिल्कुल वैसे ही है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा ABC प्राइवेट लिमिटेड जो है वो रीस्टोर हो गया है। नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर स्प्लिट डेटा। स्प्लिट के लिए हमने डेटा के लिए पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि स्प्लिट हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम टेली पे काम करते हैं तो टेली पे हम काम करने के लिए हम सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम सारे वाउचर्स के एंट्रीज वगैरह, ट्रांजैक्शंस की एंट्री वगैरह को पास करते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल है हमारे देश में जो है फाइनेंशियल ईयर जो 12 मंथ का है, जो कि 1 अप्रैल से इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए रहता है, जिस कारण से हमें ऐसी स्थिति में बार बार जो है फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना होता है। अदरवाइज़ जो टेली जो हमें डेटा जो शो करता है वो मिक्सड अप करके शो करेगा, वो एक्यूरेट बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस के जो भी डेटा होते हैं वो उसको मिक्स कर देगा। क्योंकि मान लीजिए हम 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए करते हैं तो जो हमारी डेट जो है, डेट का जो ईयर है वो चेंज हो जाता है। मान लीजिए 2020 है, 2020 के बाद 31 मार्च 2021 में एंड होगा, तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि हमारा जो है डेटा जो है मिक्सअप होने के चांसेस होते हैं। फिर हमको 1 अप्रैल 2021 से हमें उसको नई कंपनी बना के उस पर काम करना होता है, या फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग यदि चाहे तो स्प्लिट करना चाहते हैं 2 अलग अलग कंपनी में, तो भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके स्टेप्स क्या हैं।
After verification of data, you are ready for company splitting. To get a company split, you have to follow the below steps. मैंने अभी आपको बताया था कि बैकअप के लिए जो रिस्टोर करते हैं उसके लिए आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, ये असल में स्प्लिट कंपनी के लिए। स्प्लिट कंपनी में हमें डेटा को स्प्लिट करने से पहले इसको चेक करना पड़ता है कि उसमें कोई एरर्स वगैरह होते हैं, तो फिर उसे जो है रेक्टिफाई कर उसे सुधार कर फिर हम स्प्लिट करते हैं, नहीं तो इसमें दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है। इसके स्टेप्स क्या है? गो टू गेटवे ऑफ टैली, F3 कंपनी इन्फो पे जाकर स्प्लिट कंपनी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड कंपनी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंपनीज, एंटर द रिक्वायर्ड डेट इन द स्प्लिट फ्रॉम फील्ड। तो स्प्लिट कंपनी में जो हमसे डेटा जो हमारे लिए दिमाग में आता है कि क्या अलग अलग तरीके से जो है कंपनियां आती हैं, जैसे स्प्लिट फ्रॉम फर्स्ट कंपनी, सेकेंड कंपनी, तो इसके बारे में देख लेते हैं। स्प्लिट फ्रॉम डेट इज़ द डेट फ्रॉम विच द न्यू कंपनी विल स्टार्ट। इफ़ यू वांट टू चेंज द स्प्लिट फ्रॉम डेट, यू कैन चेंज इट, इट इज़ द बिगनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर। स्प्लिट फ्रॉम मतलब जहाँ से आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप न्यूली डेट भी दे सकते हैं और ये बिगनिंग हो जाता है हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर का। फर्स्ट कंपनी, स्प्लिट कंपनी विल क्रिएट अ कंपनी ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, सो द फर्स्ट कंपनी इज़ द कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। जो फर्स्ट कंपनी का नाम से दिखाएगा वो असल में हमारी जो पहले से बनी हुई कंपनी है, मतलब जो ओरिजिनल कंपनी है उसी का ये कॉपी बना लेता है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी उसी का ये कॉपी बना लेता है। फिर सेकेंड कंपनी मीन्स द न्यूली कंपनी क्रिएटेड विथ ऑल एग्जिस्टिंग लेजर्स एंड मास्टर विथ रिक्वायर्ड ओपनिंग बैलेंस, देयर विल नॉट बी एनी वाउचर एंट्री इन दिस कंपनी। तो यहाँ पे सेकेंड कंपनी जो है हमारी बन जाती है, जो हमारी न्यूली कंपनी होती है जिससे हमने स्प्लिट किया है वो हमारी कंपनी बन जाती है। और इस कंपनी में देयर विल नॉट बी एनी वाउचर एंट्री इन दिस कंपनी। तो यहाँ पे हमारे पहले से जो एग्जिस्टिंग लेजर्स और मास्टर्स है वो जो रिक्वायर्ड ओपनिंग बैलेंसेस के साथ होते हैं वो आ जाते हैं और इधर पे कोई भी नई वाउचर की एंट्री नहीं होती है। तो आइए देख लेते हैं टैली पे स्प्लिट कंपनी को चलाना। चलिए हम जाएंगे Alt F3 पे। यहाँ पे हमें स्प्लिट कंपनी डेटा जो है इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम इसको एंटर करेंगे और इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। नेम ऑफ कंपनी जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप स्प्लिट कब से चाहते हैं इसको, इसका डेट है, इसका चेंज यदि करना चाहते हैं तो चेंज आप कर सकते हैं। और यहाँ पे दिस न्यू कंपनी विल बी क्रिएटेड एंड ओपन, यहाँ पे दो कंपनी खुलेगी आपकी। फर्स्ट कंपनी जो आपकी पहले 1 अप्रैल से है, दूसरी जो है 1 सितंबर से है, इस तरीके से। और इसको हम यहाँ लिखा भी हुआ है, दिस डेट विल बिकम द फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर द न्यू कंपनी। नई कंपनी जो बनेगी वो इस डेट के हिसाब से होगी। अधिकतर यहाँ पे 2 अप्रैल या 1 अप्रैल से लिया जाता है, रिकमेंडेड दिया हुआ है 1 सितंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एंटर करेंगे और यस करेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि यदि वेरिफिकेशन के लिए आपको शो होता है तो आप इसमें पहले वेरीफाई को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप स्प्लिट कंपनी डेटा को करेंगे। तो ये आपकी न्यूली टैली वर्जन्स पे आपको दिखाई देगा। इसके बाद हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे और ये हमारी कंपनी जो है क्रिएट हो गई है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपको 4 अलग अलग तरीके से दिख रही है। तो फर्स्ट जो है ये जो है हमारी जो न्यू कंपनी है ओपन कंपनी है, इसके बारे में बता रहा है। और सेकेंड जो है ये हमारी ओरिजिनल कंपनी है, ये हमारी लोडेड कंपनी है दिस वन। और ये जो है हमारी ओरिजिनल कंपनी है जिसके द्वारा ये हुई है, स्प्लिट हुई है। नेक्स्ट है हमारी फ्रॉम 1 अप्रैल 2006, ये हमारी ओरिजिनल कंपनी का कॉपी है। और ABC प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम 1 सितंबर 2006 जो है ये हमारे जो नई कंपनी बनी स्प्लिट कंपनी उसको डेट के साथ टैली दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमारी ये कंपनी हमको शो होती है। तो आज की वीडियो में हमने बैकअप, रिस्टोर और स्प्लिट कंपनी के बारे में जाना। इसके अगले पार्ट में हम टैली वॉल्ट पासवर्ड और सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में जानेंगे। आई होप आपको ये सेशन जो है, ये वीडियो पसंद आया होगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।